हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ए पसंदीदा शहर, बी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, या डी एक बाजार क्षेत्र। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला होता है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12, बी 13, सी 15 या डी 17। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। लोअर दिति 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, आंसर बताइएगा। ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी उत्तरी अमेरिका या डी एशिया। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, दक्षिणी अमेरिका। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 को पूछा गया प्रश्न है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी उड़ीसा। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या डी वित्त मंत्रालय। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी, रेलवे, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? ए पानी, बी इस्पात, सी हवा या डी निर्वात। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, निर्वात। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है तथा ठोस में सबसे अधिक। लोअर दिति 15/7/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतया कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, बी क्लोरीन, सी हीलियम या डी नाइट्रोजन। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। वनरक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा, रेलवे, एसएससी या बैंक, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी, डी पायलाग्रा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोअर एग्जाम 1/10/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। ये हर जगह ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको याद करिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर का समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? ए मफी का नियम, बी मूर का नियम, सी चिप का नियम या डी नेल्सन का नियम। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मूर का नियम। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं? ए मोटर वाहन, बी पशुधन, सी गन्ने के खेत, डी धान के खेत। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, मोटर वाहन मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। बाकी दिए गए ऑप्शन सभी मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल या डी मालदीव। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, नेपाल ने। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नील बटे सन्नाटा, जी हाँ, क्या है? ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बी फीचर फिल्म, सी उपन्यास या डी कहानी। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, नील बटा सन्नाटा एक सामाजिक फीचर फिल्म है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती? ए
कैनेडियन शील्ड, बी अमेजन बेसिन, सी गंगा बेसिन या डी साइबेरियाई मैदान। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होता ही है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? ए साहिर लुधियानवी, बी सर सैयद अहमद खान, सी सर मोहम्मद इकबाल या डी बहादुर शाह जफर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में की थी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? ए अशोक मेहता, बी एल.एम. सिंघवी, सी दिनेश गोस्वामी या डी बलवंत राय मेहता। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। लोअर द्वितीय 6/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? जी हाँ, ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी कावेरी। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। नर्मदा नदी का समागम खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हृदय योजना का संबंध है? ए मानव शरीर, बी विज्ञान एवं तकनीकी, सी डिजिटल टैलेंट या डी राष्ट्रीय विरासत विकास। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। हृदय योजना राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी फ्लू या डी तपेदिक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। हैजा नामक रोग दूषित जल के सेवन से होता है। परिचालक 23/8/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? ए सारंगी, बी वायलिन, सी मृदंग या डी संतूर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। लोअर तृतीय 26/6/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? ए दालें, बी मोटे अनाज, सी ज्वार, डी तिल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। फलीदार फसल में दलहनी फसलें होती हैं। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।